झारखंड में आंदोलन ही विकल्प है। देखिए, झारखंड जो है आंदोलनकारियों का भूमि रहा है। चाहे आप तिलका मांझी का आंदोलन देखिए, वीर बुद्धवगत का 1831-32 का आंदोलन देखिए, अब फोटो का 37-37 का देखिए, आपको सिद्धू कानू का देखिए, नीलम्बर पीतम्बर का देखिए, बिरसा का देखिए, तो हमेशा ये आंदोलन रहा। तो आज हम लोग मूल रूप से हमारे पूर्वजों के क्रांतिकारी उनके खूनों से बना हुआ ये कानून का 108 साल आज का CNT का होने जा रहा है, हो गया। उसका हम लोग सालगिरह, उसका जयंती मनाने के लिए हम लोग जो है, उसका दिवस मनाने के लिए हम लोग आए हैं। और मुख्य रूप से आज हम लोग राजभवन के पास आए हैं, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है विशेष अधिकार दिए गए हैं राजभवन को, खास रूप से जमीन के मामले में। तो इस CNT के कारण ही आज हम लोगों के पास जमीन बची हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड बनने के बाद जिस तरह से हमारी जमीन लूटी जा रही है, ये बहुत दुखद है और आदिवासी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 20 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, फिर भी आदिवासियों का जमीन का लूट जो है कम नहीं हुआ, बढ़ा है। क्या आदिवासियों में लगातार द्वेष की भावना है क्या? नहीं, द्वेष की भावना की बात नहीं है, लेकिन जैसे नहीं है तो फिर अगुआ सरकार है झारखंड में, आदिवासी सरकार है और आदिवासी लगातार सड़क पर आंदोलन करते हुए दिखते हैं, क्या आप बताएंगे? देखिए, इसमें देखिए निश्चित रूप से आदिवासी समाज का भी इसमें गलती है। क्योंकि जब वोट आता है, इधर आंदोलन तो करते हैं, लेकिन जब वोट आता है तो दारू, मुर्गा, खस्सी, क्रिकेट, फुटबॉल, जर्सी। इसलिए आने वाले समय में हम लोगों को जागरूक करेंगे कि जब तक राजनीतिक पार्टी को वोट का चोट नहीं दिया जाएगा, तब तक इनको अक्कल नहीं होगा। क्योंकि हम लोग किसान आंदोलन को लेकर हम लोग ये वर्तमान में उदाहरण है कि 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री को कानून वापस लेना पड़ा। तो हम लोग भी ये आदिवासियों के जमीन बचाने के लिए, पेशा नियमन लागू कराने के लिए, ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो डाइवर्ट हो रहा है उसको आदिवासियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए का उल्लंघन हो रहा है क्या? क्योंकि CNT एक्ट तो लागू हो चुका है और पेशा कानून लागू करने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है, फिर क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, ये CNT कानून है और इस कानून को मुख्य रूप से देख रेख करने का अधिकार DC को दिया गया है। लेकिन DC खुद में, आप रांची का DC देखे, खुद भी वो जेल में चले गए, यहाँ का मुख्यमंत्री खुद भी जेल चले गए। तो हमारे पास राजभवन बचता है, उनको हम लोग आगाह करने आए हैं कि आप आदिवासियों की जमीन को लूट से बचाने के रेगुलेशन बनाइए, जो संविधान में आपको अधिकार दिया गया। पेशा नियमावली यथाशीघ्र लागू करवाइए, ताकि ग्राम सभा को जब पावर होगा तो उसमें जमीन का जो है हम लोग संरक्षण कर सकेंगे। इस तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है आज संकल्प लेने आए हैं और आने वाला समय में हम लोग लाखों की संख्या में इस राजभवन का घेराव करेंगे और उनको हमारे लिए कानून बनाना पड़ेगा। आदिवासियों की जमीन गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन को वापस करने के लिए उनको जो है आयोग बनाना पड़ेगा, कानून बनाना। सरकार तो बोलती है कि आयोग बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, बस उसे धरातल पर उतारने की जरूरत है। देखिए, विधानसभा में 3-4 कमेटी बनी, एक स्टीफन मरांडी जी के अध्यक्षता में बनी और भी बनी, फिर आपको कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई, लेकिन वो केवल विधानसभा में घोषणाएं रही। वो जमीन पर एक भी कोई मीटिंग हुई ना किसी पर कार्रवाई हुई। इसलिए हम लोगों को आंदोलन ही हम लोगों के पास विकल्प है, लोगों को जागरूक करना ही हम लोगों के पास विकल्प है। जनता को जागरूक करेंगे। निश्चित है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है और आने वाला समय में देखिएगा कि निश्चित है कि हमारा जमीन के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। बार बार मन से आप लोग कह रहे हैं संविधान संविधान, कहीं संविधान का कुछ चीजें जो है वो कमजोर तो नहीं है जिसके वजह से आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके लगातार धरना कर रहे हैं? आपको लगता है? देखिए, बात क्या है कि जैसे पेशा नियमावली कानून जो है 24/12/1994 को बना,
और उसमें प्रावधान किया गया था कि 1 साल में लागू कर देना है। तो निश्चित है कि संविधान का उल्लंघन जब राज्य सरकार कर रही है तो कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहां से भी आदेश हुआ है। अभी आप देख रहे हैं नगर निगम का चुनाव समय पर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हाईकोर्ट से फरकार लगा रहा है। तो यह तो जनता और जो हमारे जो है आपको न्यायपालिका, जब अधिकारों जनता का अधिकारों का हनन होगा तो उनका भी एक दायरा है। आप मानते हैं कि न्यायपालिका और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कमजोर हो गया है? नहीं, न्यायपालिका आपको पावरफुल है, लेकिन जो विधायिका है वो एकदम थेतर हो गया है। इन लोग को कोई जो है जनता से कोई मतलब नहीं है कि भाई यहाँ बालू बेचो, गिट्टी बेचो, मिट्टी बेचो, जंगल बेचो, और जो है लोगों को चुनाव आएगा तो दारू मुर्गा खिलाओ। तो आप दारू मुर्गा भी खाएंगे जनता और वोट भी उनको दे देंगे, वोट का चोट लगाएंगे, तब ये ठीक होंगे। परिचय एक बार दे दीजिए कैमरे। देव कुमार धान, संयोजक आदिवासी महासभा।